जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना बाजार में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है जख्मियों को वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया सिंध पर मतनाज़ नहरों का मुस्तक़बिल क्या होगा, आज फैसला मुतवक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास शाम 7 बजे होगा। सुबह के दरमियान पानी समेत दीगर हल तलब मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध भी शिरकत करेंगे। CCI इजलास इससे कबल 2 मई को वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया था। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अमन का कहना है सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया। CCI में आज नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है हमारा मुतालबा पूरा गया, आज नहरों का मंसूबा खत्म कर दिया जाएगा। फैसले के बाद एहतजाज भी खत्म हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे। दरिया सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ कराची में वकला की हड़ताल, नवे रोज भी अदालती कार्रवाई मुअत्तल। सिटी कोर्ट के दरवाजे आज भी साइलिन के लिए बंद रहे। मीरपुर खास में भी वकला का अदालती बायकॉट, डिस्ट्रिक्ट गेट के बाहर धरना। मीरपुर खास सांखड़ में भी अदालती काम ठप। उमरकोट में नहरों के खिलाफ रैली। कंदकोट में ऑल पार्टीज और वकला इत्तेहाद का धरना। पंजाब जाने वाले रास्ते बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी वकला की हड़ताल जारी है। तर्जमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की वकला और सिविल सोसाइटी से धरने खत्म करने की अपील। कहते हैं मवेशी रास्ते में फंसे हुए हैं, अद्वियात और तेल की सप्लाई रुक चुकी है, तजारत मुतासिर हो रही है। लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। मोदी हुकूमत कोई ऐसा सबूत नहीं दे सकी जो मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। भारतीय मीडिया ने भी दावा किया कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। उधर अमेरिका का भारत और पाकिस्तान से जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने पर जोर। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है वाशिंगटन भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ राबते में है। मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले के बाद दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ा है। मोदी सरकार पहलगाम हमले पर सच बताने पर घबरा गई। भारत ने पाकिस्तानियों के 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। मारूफ न्यूज़ और सहाफ़ियों के ज़ाती यूट्यूब चैनल्स शामिल। हसास मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। उधर सोशल मीडिया पोस्ट पर गुलकारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में गुलकारा की पोस्ट को इश्तियाल अंगेज़, कौमी सालमियत और इत्तेहाद के खिलाफ करार दिया गया। भारत में तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी दौर में किए गए हैं। मोदी सरकार की पॉलिसियां अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी। भारतीय अवाम ने मोदी की नाकामियों पर सवालात उठा दिए। भारतीय खातून का कहना है 1999 में कारगिल में खून रेजी की जिम्मेदारी बीजेपी, 2002 और 2017 में यात्रियों पर हमला किया गया। मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट और उड़ी में हमला करवाया। पुलवामा और पहलगाम हमले में भी मोदी सरकार की सियासी चाल है। दरिया जहलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा ज़राए के मुताबिक भारत सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारत का यह इक़दाम सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। भारत ने पहले दरिया जहलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसिक का रैला गुजरा। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के पानी की ज़रूरियात को ख़तरा लाहिक नहीं है। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमेरिका में एहतजाज की नाकाम कोशिश। भारतीय एहतजाज के पेश नज़र पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। भारत के एहतजाज को पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। उधर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्ज़ाम में तीसरा भारतीय गिरफ्तार। लंदन पुलिस को दीगर शरपसंदों की तलाश जारी है।
नवाज शरीफ है, उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। और भाई इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला, पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। इस बार भी हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। भारत को जवाब देने के लिए मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले काबीना में बुज़दिल लोग हमारे सरों पर सवार हैं। इंडिया के ज़ेर तसल्लुत इलाके में सिक्योरिटी नाकामी का पाकिस्तान से क्या लेना देना। उमर अयूब ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमें दीवार से लगाया हुआ है, पक्के के डाकुओं ने कच्चे के डाकुओं के साथ इल्हाक कर रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। पार्लियामेंट की सवाबदीद है आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदखिल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स, कहा कि पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले हफ्ते फैसला साज नहरों के मसले पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे, हुकूमत से मुशावरत के लिए 1 हफ्ता दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल का बयान, समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला चेयरमैन, हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। नदीम अफजल गोंदल सेक्रेटरी इत्तलात, आमना पराचा को सेक्रेटरी खजाना मुंतखब किया गया। वज़ीर ख़जाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की हार्वर्ड यूथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी साज़ों, माहिरीन तालीम और तलबा के इज्तिमा में मुआशी कामयाबियों को उजागर किया। कहा कि अफरात ज़र का मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर आना, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा अहम कामयाबी है। अब पाकिस्तान की तवज्जो मईशत की पायदारी पर है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की एहतजाजी रैली, पुलिस ने वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन और पुलिस सामने सामने, मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी, पुलिस ने वाटर कैनन मंगवा ली। माल रोड जाने वाली तमाम सड़कें बंद। कराची में 45 एकड़ अराजी पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन, मकीनों की मज़ाहमत, मुजाहिरीन का पुलिस और एंटी तजावुज़ात फोर्स पर पथराव। पुलिस का लाठीचार्ज, हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म पर रिहायशी मनसूबे की 45 एकड़ अराजी वागुज़ार कराने के लिए ऑपरेशन हो रहा है। पंजाब में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड। अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की बहाली की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़र सदारत इजलास, प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि रोड साइड को तजावुज़ात से पाक करने के लिए बाई लॉस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। MQM की निगहत मिर्जा पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी आमने सामने होंगे। MQM के मुजाहिद रसूल पीपल्स पार्टी के आसिफ खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट की सीट के लिए पोलिंग 6 मई को होगी।